क्या आपने कभी खुद को ऐसे रिश्ते में पाया है जिसमें सामने वाला व्यक्ति, चाहे वह आपका साथी हो या माता पिता, जो आपकी परवाह करने वाला होना चाहिए, लेकिन वह मानो आपको चोट पहुंचाने के लिए ही समर्पित हो? ये बहुत उलझन भरा है, दर्दनाक है और आपको हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। तो आज हम इसी सवाल से पर्दा उठाने जा रहे हैं। है ना, यही तो करोड़ों का सवाल है। यही सवाल है जो रात को आपके दिमाग में घूमता रहता है। आखिर उन्हें ऐसा करने की जरूरत क्यों है? ये बहुत व्यक्तिगत और जानबूझकर किया गया लगता है, और इसे समझने की कोशिश आपको पागल कर सकती है। लेकिन चाहे यकीन करें या नहीं, इसका एक जवाब है। तो उस जवाब तक पहुंचने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जो तब बहुत मुश्किल होता है जब आप खुद दर्द में हों। हमें एक पल के लिए अपने दर्द से ऊपर उठकर उनकी दुनिया के अंदर झांकना होगा, क्योंकि पहला सुराग, और सच कहें तो सबसे महत्वपूर्ण भी, ये है कि उनका व्यवहार असल में आपके बारे में नहीं है। इसे एक पल के लिए अपने अंदर उतरने दें। ये आपके बारे में नहीं है। एक नार्सिसिस्ट का पूरा खेल यही है कि वह आपको यह यकीन दिला दे कि हर समस्या, हर बहस किसी न किसी तरह आपकी ही गलती है। लेकिन असलियत, जिसे वे छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं, यह है कि उनके अंदर एक उथल-पुथल मची हुई है जिसे वे संभाल ही नहीं सकते। तो आखिर यह आंतरिक उथल-पुथल है क्या? खैर, यह एक काफी बुरा मिश्रण है। हम बात कर रहे हैं लगातार तनाव और पुराने घावों की, एक गहरी, कचौटती हुई डर की भावना, किसी पर भी भरोसा न कर पाने की अक्षमता, और दुनिया के प्रति एक आम कड़वाहट की। लेकिन असली बात यह है, उन्हें इनमें से किसी भी चीज से निपटना बिल्कुल नहीं आता। ये जैसे भावनात्मक अक्षमता है। तो उनका हल क्या है? वे बस अपनी सारी परेशानी आप पर डाल देते हैं। वे आपको अपनी दुख का कारण बना देते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा व्यावहारिक हो जाते हैं। आइए अपनी पहली केस फाइल खोलते हैं और देखते हैं कि असल जिंदगी में यह कैसे काम करता है। हम एक चीज देखने वाले हैं जिसे मैं महत्व का विरोधाभास कहता हूं, जो उस वाकई उलझे हुए तर्क को समझाता है जिसका वे इस्तेमाल करते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए। वाह, बस उस कथन को पढ़िए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं जहां आपको सचमुच किसी और से यह कहना पड़े कि मैं मायने रखता हूं? अपनी खुद की मौजूदगी के बारे में इतनी बुनियादी बात को जाहिर करना पड़े? यही है, यही वह आत्मा को कुचल देने वाली सच्चाई है जो बहुत से लोगों के लिए हकीकत है। और यही वजह है कि ऐसा होता है। यह है वह गुप्त, अनकही गणित जो उनके दिमाग में चल रही होती है। वे इस गहराई से टूटी हुई सोच से काम करते हैं कि उन्हें बड़ा महसूस कराने के लिए आपको छोटा महसूस करना पड़ेगा। उनके लिए कोई बनने के लिए आपको कोई नहीं बनना पड़ेगा। यह कोई साझेदारी नहीं है, यह एक झूला है। अब बात यह है, महत्वपूर्ण महसूस करना चाहना यह कोई नार्सिसिस्टिक आत्ममुग्ध गुण नहीं है, यह एक मानवीय गुण है। इसे महत्व का सिद्धांत कहा जाता है। हम में से हर एक, आप, मैं, सभी के भीतर यह गहरी बुनियादी जरूरत होती है कि हम महसूस करें कि हमारा कोई मूल्य है, कि हमारी जिंदगी का कोई मतलब है। लेकिन यहीं पर रास्ता अलग हो जाता है और यह अलगाव बहुत गहरा होता है। भावनात्मक रूप से स्वस्थ व्यक्ति खूबसूरत रहस्य को समझते हैं, जिसे महत्व का विरोधाभास। दूसरों को अच्छा महसूस कराएं, उन्हें ऊपर उठाकर आप भी अच्छा महसूस करते हैं। यह सबके लिए फायदेमंद है। यह चार्ट इसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाता है। दुनिया में दो तरह की मनोवैज्ञानिक गणित होती है। बाईं ओर आपके पास है स्वस्थ तर्क, जिसमें दोनों जीतते हैं। मेरा महत्व और आपका महत्व दोनों मिलकर सभी के लिए और अधिक पैदा करते हैं। लेकिन दाईं ओर वह है आत्ममुग्ध व्यक्ति का तर्क। यह एक शून्य योग जीत हार का खेल है। वे सच में मानते हैं कि महत्व का एक सीमित हिस्सा है, और अगर उन्हें बड़ा टुकड़ा चाहिए तो उन्हें वह आपसे छीनना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा केस फाइल शुरू करने का समय है। यह मामला उस स्थिति के बारे में है जब किसी व्यक्ति का अहंकार इतना नाजुक, इतना पतला होता है कि उसे बचाने के लिए वे अपने चारों ओर एक विशाल दीवार खड़ी कर लेते हैं, हर चीज से बचाने के लिए। तो सुनिए, जिसने यह कहा, उसकी नई पत्नी ने उससे मांगा नहीं, बल्कि जोर देकर कहा कि वह अपने पूरे परिवार से रिश्ता तोड़ ले। अब कोई संपर्क नहीं। और जब उसने, आप जानते हैं, इस पागलपन भरे विचार का तार्किक विरोध किया, तो उसे कोई चर्चा नहीं मिली। उसे शुद्ध, बिना मिलावट वाली नफरत की नजर से देखा गया, और उसे इस पर बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। तो आखिर यह सब है क्या? ये उसके परिवार बनाम उसके परिवार की बात नहीं है। ये एक ऐसे अहंकार की बात है जो इतना कमजोर है कि वह कोई भी भिन्नता, कोई भी अंतर सहन नहीं कर सकता। अपने परिवार में वह खास थी। वह जोखिम नहीं उठा सकती थी वह एक नए प्रणाली का हिस्सा बने जहां वह ब्रह्मांड का केंद्र न हो। जो भी चीज वह नियंत्रित नहीं कर सकती थी, उसे अस्तित्व के लिए खतरा लगती थी। तो हमने उनके अराजक दिमाग के अंदर झांक लिया है। हमने केस फाइलों की जांच कर ली है। अब समय है सारी कड़ियों को जोड़कर अंतिम फैसला सुनाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आइए बात करें कि आप अपनी कहानी को वापस कैसे लेना शुरू करते हैं।
यही यही तो सवाल है ना? वही सवाल जो आपके दिमाग में गूंजता रहता है। आप हर याद, हर बातचीत में खोज करते हैं, यह जानने की कोशिश करते हैं कि आपने क्या किया, आपकी कौन सी कमी थी जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। आप खुद को दोषी मानते हैं और इसका जवाब यह है, यह सीधा है, यह स्पष्ट है और मुझे उम्मीद है कि यह आपको आजाद करेगा। आपने क्या गलत किया? आप बस वहां मौजूद थे, बस इतना ही। आप बस वही व्यक्ति थे जो उनके सामने खड़ा था। अगर आप नहीं होते तो अगला कोई और होता। उन्हें अपनी अव्यवस्था के लिए एक निशाना चाहिए था और आप बस वहां थे। ये कभी भी आपके बारे में नहीं था। तो अंतिम फैसला यह है, यह अधूरे विकास का एक क्लासिक मामला है। वह सारी क्रूरता, वह तो बस उन्होंने अपनी अंदरूनी गंदगी आप पर थोप दी थी। यह उनकी पूरी और पूरी तरह से असफलता थी कि वे अपने दर्द को संभाल नहीं पाए। उन्हें ऐसे सोचें जैसे वे मानसिक रूप से एक बच्चे की तरह अटके हुए हैं जो जिद कर रहा है। और सबसे कठिन बात यह स्वीकार करना है कि वे कभी बड़े नहीं हुए और शायद कभी होंगे भी नहीं। और यह हमें इस पूरी बात से सबसे महत्वपूर्ण सीख तक ले जाता है। आपका काम उनकी भावनात्मक गंदगी के लिए कूड़ेदान बनना नहीं है। उनकी मानसिक क्षति को अपने अंदर समेटना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यह उनका काम है जिसे उन्हें खुद करना है। आपकी एकमात्र जिम्मेदारी खुद की रक्षा करना है। देखिए, वे अपनी जिंदगी के उसी दुखद अध्याय को बार बार पढ़ते हुए अटके हुए हैं। उन्हें नया अध्याय लिखना नहीं आता, लेकिन आपको आता है। तो मैं आपको बस यही सोचने के लिए छोड़ता हूं, वे नया अध्याय नहीं लिख सकते। असल सवाल यह है, क्या आप लिख सकते हैं? क्योंकि अब कलम आपके हाथ में है।